अस्पताल की मॉक ड्रिल में उजागर हुई खामियां, आपदा प्रबंधन पर उठे सवाल। धौलपुर जिला अस्पताल में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए ब्लास्ट और आग की काल्पनिक स्थिति पर आधारित मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हालांकि ये अभ्यास व्यवस्थाओं की पोल खोलता नजर आया, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आईं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर आयोजित इस मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल परिसर में अचानक ब्लास्ट और आग लगने की स्थिति बनाई गई, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिकरवार भी मौजूद रहे। ड्रिल के दौरान सबसे बड़ी चूक तब सामने आई जब आपातकालीन सायरन समय पर नहीं बज सका। इसके अलावा इमरजेंसी गेट करीब आधे घंटे तक बंद मिला, जिससे राहत कार्यों में देरी हुई और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। वहीं दमकल की गाड़ी के देरी से पहुंचने पर भी अधिकारियों ने नाराजगी जताई। एडिशनल एसपी वैभव शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आपदा के समय हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है और ऐसी लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित विभागों को तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। असराज मॉक की आज राज्य सरकार और भारत सरकार के निर्देश के अनुसार इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम के तहत जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल कराया गया। इसमें अनेकों विभागों ने पार्टिसिपेट किया। पुलिस, फायर ब्रिगेड, साथ ही सिविल डिफेंस, स्काउट्स एंड गाइड्स, इन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें पार्टिसिपेट करके जो हॉस्पिटल के फायर हाइड्रेंट सिस्टम को चेक किया और साथ ही जो भी मॉक ड्रिल में पेशेंट्स को भी स्ट्रेचर से लेके उनको ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया है। और इसमें कुछ जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है और जो भी इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान के हिसाब से जो कमी पाए गए और कुछ और सिस्टम्स में जो इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने इंटरनली डिस्कस किया और आने वाले समय में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। धौलपुर शहर के रेड स्टोन होटल में शनिवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान राजगढ़ से कांग्रेस विधायक सफिया जुबेर ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सफिया जुबेर ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम हो सकता है, लेकिन सरकार इसे केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिनियम को लागू करने की मंशा स्पष्ट नहीं है और इसे जानबूझकर टालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है तो इसे जल्द प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए, ताकि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करती रही है। प्रेस वार्ता में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया और कहा कि इन क्षेत्रों में सुधार के बिना सशक्तिकरण अधूरा है। इस दौरान कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बिलौनी गांव में 2 बाल विवाह रुकवाए, माता पिता को किया पाबंद। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड प्रशासन और कंचनपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिलौनी गांव में 2 बाल विवाह रुकवा दिए। मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की और परिजनों को भविष्य में ऐसी घटना न दोहराने के लिए पाबंद किया। साथ ही क्षेत्र में निगरानी के लिए पुलिस व प्रशासन की टीम तैनात की गई है। तहसीलदार उत्तम बंसल के अनुसार कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बिलौनी गांव में एक व्यक्ति अपने नाबालिग पुत्रों का विवाह करा रहा है। 30 अप्रैल को प्रस्तावित शादी से पहले गांव में फलदान व दावत का कार्यक्रम चल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। आधार कार्ड रिकॉर्ड के आधार पर दोनों लड़के नाबालिग पाए गए। इसके बाद मौके पर ही कार्रवाई करते हुए शादी रुकवाई गई और माता पिता को भविष्य में बाल विवाह नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। भागवत कथा के 5वें दिन कृष्ण की बाल लीलाओं का हुआ भावपूर्ण वर्णन। धौलपुर शहर की पुरानी छावनी क्षेत्र में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा के दौरान श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथा प्रवक्ता ऋषिकेश जी महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत मार्मिक एवं रसपूर्ण वर्णन किया। कथा प्रवक्ता ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद वे गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने पूतना, तृणावर्त और शक्टासुर जैसे राक्षसों का संहार कर गोकुलवासियों की रक्षा की। बाल्यकाल में भगवान श्रीकृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं भी श्रद्धालुओं को खूब भाव विभोर करती हैं।
वे गोपियों के घरों में माखन चुराते, बछड़ों को खोल देते और मटकी फोड़कर अपनी बाल सुलभ चंचलता का परिचय देते थे। कथा के दौरान शास्त्री जी ने उस प्रसंग का भी वर्णन किया जब श्री कृष्ण ने खेलते खेलते मिट्टी खा ली। ग्वाल बालों की शिकायत पर जब माता यशोदा ने उनका मुख खुलवाया तो उसमें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मात्र 7 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर 7 दिनों तक समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की और अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया। कथा विश्राम के बाड़ी में शादी शिक्षा पर चर्चा, मेघराज सिंह रॉयल का सम्मान। बाड़ी शादी समारोह में आयोजित सामाजिक बैठक में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के संरक्षक मेघराज सिंह रॉयल का स्वागत व सम्मान किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मिशन शिक्षा के संरक्षक नरोत्तम सिंह परमार ने सरमथुरा ब्लॉक के 45 गांवों की शैक्षणिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए संस्था के कार्यों की जानकारी दी। विवेक मास्टर ने बताया कि मिशन शिक्षा के तहत सैकड़ों छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देकर विभिन्न नौकरियों के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रेम सिंह परमार टोटरी ने भी संस्था की गतिविधियों को सराहनीय बताया। मेघराज सिंह रॉयल ने मिशन शिक्षा के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए समाज के हित में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अंत में आभार व्यक्त किया गया।